Very good morning, all of you. This is your math teacher Anmol Upadhyay, and today we are here to discuss our next chapter, that is mensuration, chapter number 11. Okay, in this chapter, students, we will discuss what is the area of the different shapes related to the 2D or 3D. Okay, now moving to our exercises. Our topic. First of all, we will consider the area of different shapes, then the area of different 3D shapes, and after then we will discuss the volume of this 3D shape. तो आज के दिन में हम लोग सिर्फ फॉर्मूले देखेंगे, ठीक है। ये जानेंगे कि कैसे हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके हम डिफरेंट शेप्स की एरिया, वॉल्यूम मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है बेटा? अगर जनरली बात करें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, यही करते हैं, ठीक है। हाफ बेस इंटू हाइट, इनका भी यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले का यूज हम सिर्फ तभी करते हैं बेटा जब हमारी ट्रायंगल कैसी हो, राइट एंगल हो, ठीक है। और या तो हमें हाइट दिया हुआ हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई हो, ठीक है। अगर राइट एंगल नहीं दिया है तो आपको परपेंडिकुलर हाइट दी हुई होनी चाहिए, तभी हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, वरना फिर हमें दूसरे फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। और वो फॉर्मूला है क्या? एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये है स्केलेन ट्रायंगल की एरिया निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। एस यहाँ पर होता है बेटा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर एस निकाला जाता है, ए बी और सी यहाँ पर साइड होती हैं, ठीक है। और इनको कहा जाता है बेटा सेमी पेरीमीटर, ठीक है। एक तो जनरल फॉर्मूला हो गया जहां हमें हाइट परपेंडिकुलर गिवन था, ये वो फॉर्मूला है जहां पे हमें कुछ भी नहीं गिवन है, बस सिर्फ 3 साइड के मेजरमेंट्स गिवन है, तो हम फॉर्मूला ऐसे लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले एस कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से, और फिर एस को इसी फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देंगे, ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अगला फॉर्मूला क्या बनता है बेटा? ये हो गया। अगला फॉर्मूला बनता है, अगर मान लीजिए कि हमारी गिवन ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो, ठीक है। तो गिवन ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल है तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। ये भी फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, लेकिन ट्रायंगल कौन सी होनी चाहिए बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होनी चाहिए। यहाँ पर ये स्केलेन होती है और ये जनरल होती है, ठीक है, अगर मुझे हाइट परपेंडिकुलर गिवन है तो, ठीक है। चलो अगला बात करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर की और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की, ठीक है। बचपन से पढ़ते आए बेटा और 8 तक पहुंच चुके हो, तो आई होप यही कि आपको ये फॉर्मूले याद होंगे। दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, और अदरवाइज यू कैन से दैट साइड का होल स्क्वायर। वेयर एज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। ओके, पेरीमीटर इज नथिंग बट इट इज द बाउंड्री ऑफ द गिवन फिगर। जो भी बाउंड्री गिवन दी गई है उसके अगर मैं लेंथ को मेजर कर लेता हूं, ठीक है, तो हम पेरीमीटर को कैलकुलेट कर लेते हैं, चाहे जैसा भी फिगर क्यों ना हो, ठीक है। हो सकता है फिगर रेगुलर हो सकता है फिगर इरेगुलर हो, लेकिन अगर हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करने को बोलता है बेटा तो सिर्फ हम उसके बाउंड्री के लेंथ को मेजर कर लेंगे और हम पेरीमीटर उसका फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अगर यही बात रेक्टेंगल की जाए तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है इसका? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये सब पुराने फॉर्मूले हैं जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, आपके टीचर्स बहुत मेहनत किए होंगे आपको याद कराने के लिए, ठीक है। चलो थोड़े आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है रोम्बस, यानी एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। तो देखिए रोम्बस क्या होता है बेटा? एक ऐसा फिगर जिसकी चारों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, ठीक है, और डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस तो यही होता है, ठीक है। अगर हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है, 2, ठीक है।
तो डायगोनल 1 और डायगोनल 2 का हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज करो कि ये है डायगोनल 1 और ये है डायगोनल 2, ठीक है, इसको D1 से दिखा दो और इसको D2 से दिखा दो, तो हाफ हाफ क्या हो जाएगा, D1 इंटू D2 हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का, होता है बेटा बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। हाइट तो वैसे ही परपेंडिकुलर ही ली जाती है, तो एक ये भी फॉर्मूला बनता है हमारा एरिया का। ये भी फॉर्मूला किसका है, एरिया का है, तो ध्यान रहे, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ रोम्बस होता है डायगोनल 1 और डायगोनल 2 का हाफ कर दिया जाता है प्रोडक्ट का, या तो बेस इंटू हाइट कर दी जाती है, ठीक है। तो ये हो जाता है क्या, रोम्बस का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, डिपेंड करता है कैसी ट्रायंगल है हमारी। अगर स्केलन होगी तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होगा, ठीक है। और जनरल होगी तो बेस इंटू हाफ, बेस इंटू हाइट लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम कुछ इस शेप का होता है, आया ना, ठीक है। इस शेप का ट्रेपेजियम होता है और ये दोनों इसकी पैरेलल साइड होती है, ठीक है। सपोज करो ए बी और ये सी डी है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड होता है ए बी प्लस, सम ऑफ पैरेलल साइड होता है ए बी प्लस सी डी, ठीक है। तो ए बी प्लस सी डी का कितना होगा बेटा, ये हो गया। और इनके बीच की परपेंडिकुलर हाइट होती है, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। चलिए अगला क्या है, ट्रेपेजियम हो गया। अब आते हैं बेटा पैरेललोग्राम पे। तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है सिंपल बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। सपोज करिए ये हाइट है अगर परपेंडिकुलर, तो हम इस हाइट को कैलकुलेट करेंगे और इनका भी फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल आप पिछली साल ही पढ़कर आए होंगे बेटा, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इनका पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर होता है। और यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है, ठीक है। तो ये सब जनरल फॉर्मूले है बेटा, और इनको आपको ध्यान रखना ही होगा, अदरवाइज मेंसुरेशन आपको बहुत टफ लगना शुरू हो जाएगा। और जितना अच्छा फॉर्मूला इस चैप्टर में आपको याद होगा, उतना अच्छा आपका कैलकुलेशन भी होगा और चीजें समझ में भी आएंगी कि क्या हमारा हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा 3D शेप का। 3D शेप में पहला आता है बेटा क्यूब, ठीक है। क्यूब कैसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा डायमेंशन जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, क्यूब कहा जाता है। जैसा आपने डाइस देखा होगा अपने लूडो का, ठीक है। तो यही होता है क्यूब। सबसे पहले इसकी सरफेस एरिया की बात करते हैं बेटा। तो इसकी सरफेस एरिया होती है 6a², ठीक है। यहाँ पे a जो है वो क्या है, साइड है, ठीक है। अगला क्या है, इनकी जो लेटरल सरफेस एरिया होती है, तो लेटरल सरफेस एरिया होती है बेटा 4a²। ध्यान रखना, सरफेस एरिया में बेटा इसके टोटल 6 फेस को लेते हैं और लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ 4 फेसेस को लेते हैं, ठीक है। सिर्फ 4 फेस को इसके लेते हैं, इसलिए लेटरल सरफेस एरिया, ये नाम याद रखिएगा बेटा, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। और टोटल की बात करेगा तो वो 6a² हो जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है बेटा 2 × LB + BH + HL, ठीक है। ध्यान रखना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है 2 × LB + BH + HL होता है। और इनका लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है बेटा, इनका लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 × L + B × H। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनका हम यूज करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है 2 × LB + BH + HL, लेकिन वहीं पर लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाता है 2 ब्रैकेट में L + B × H, ठीक है। अब आते हैं बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड पे। ये तो सरफेस एरिया की कहानी थी बेटा, ठीक है, यानी सरफेस की एरिया, फेसेस की एरिया को ही सरफेस एरिया कहा जाता है, ठीक है। अब है क्यूब एंड क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो सब जानते हो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, साइड इंटू
साइड, ठीक है। इसी को क्या लिखा जाता है, साइड का क्यूब, या इसी को लिखा जाता है एज का क्यूब, ठीक है। ये होता है बेटा किसका, क्यूब के लिए। लेकिन वहीं पे क्यूबॉइड की कहानी क्या होती है, क्यूबॉइड की कहानी होती है, क्यूबॉइड की क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी L इंटू बी इंटू एच इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड मैंने पहले बता रखा है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का कितना होता है बेटा, ये होता है 4a², ठीक है। और लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का कितना होता है, ये होता है 2 इंटू L प्लस बी ब्रैकेट एच, ये, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, लेटरल सरफेस एरिया का, ठीक है। अगला शेप जो है बेटा वो है कोन का। शेप कौन सा है, कोन का। ये एक 3D शेप होता है, ठीक है, 3 डायमेंशनल शेप होता है। और इनको फिगर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। यानी जो आप पेपर को रैप करके जो फोल्ड करके बनाते हो बेटा, तो कुछ ऐसा ही शेप आता है। तो ये जो कोने वाला जो शेप होता है बेटा, इसको कहा जाता है क्या, इनको कहा जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या कहा जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। और इनका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है जिसको CSA बोला जाता है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया CSA कितना होता है बेटा, पाई आर एल, ठीक है। यानी कोन का CSA कितना होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। और कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया को लिखा जाता है TSA, ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया में जब हम नीचे का एरिया भी ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यही आएगा ना। तो पाई आर कॉमन ले लें, पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस आर आएगा। और यही होता है क्या, CSA ऑफ कोन होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है बेटा, पाई आर एल। फिर से कर्व वाले की बात करोगे, टोटल सरफेस एरिया जब होगा तो नीचे वाला सर्कल भी ऐड हो जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर ऐड कर लोगे और फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कोन की कितनी कैपेसिटी है, कितना वो क्वांटिटी को होल्ड कर सकता है, यही कहलाएगा। क्या होगा इनका वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पे आर होती है बेटा रेडियस, एच होता है हाइट, पाई की वैल्यू जानते ही हो कांस्टेंट होता है। यानी वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। एक और फिगर है बेटा, वो है हमारा सिलेंड्रिकल। फिगर कौन सा है, सिलेंड्रिकल, ठीक है। चलो देखो, कुछ ऐसा हमारा सिलेंड्रिकल फिगर होता है जिसको सिलेंडर कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए सिलेंडर में भी बेटा क्या होता है, ये जो एरिया आपको दिख रही है इस टाइप वाली, ठीक है, इस टाइप वाली, ये एरिया कही जाती है कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है बेटा, 2 पाई आर एच, ठीक है। कितना होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। लेकिन अगर हम CSA की बात कर दें, टोटल सरफेस एरिया की बात कर दें, तो हमें ये वाली एरिया और ये वाली एरिया दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों एरिया को जब हम ऐड करेंगे बेटा इसमें तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या क्या इसमें कॉमन दिख रहा है, 2 पाई आर कॉमन दिख रहा है, निकाल लो, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ठीक है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम इनका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इनका वॉल्यूम कितना होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इनका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है बेटा, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब या एज का क्यूब कह लो। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो ये था आपके चैप्टर के पूरे फॉर्मूले, ठीक है, जिनको आपको एक बार ध्यान रखना होगा। अगर आपको इस चैप्टर को सॉल्व करना है तो फॉर्मूले आपके टंग पे होने चाहिए। अगर फॉर्मूले में देर करोगे या नहीं आएगा तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइजेस के साथ। सारे एक्सरसाइजेस को हम लोग 1 by 1 ट्राई करेंगे। बाय बाय।